Imagine you are walking down the street when you saw a newly open hamburger stall। तुम उस स्टॉल के पास जाते हो और वहाँ से बर्गर लेकर के खाने लगते हो। जब तुम वहाँ पे बर्गर खाते हो तो तुम्हें एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है, जिसे तुम खुद से ये कह के इग्नोर कर देते हो कि शायद तुम इस नई जगह के बर्गर खाने की आदी नहीं हो। ये फीलिंग उसी की है। और अब जब कभी भी तुम वहाँ से गुजरा करते थे तुम वहाँ का बर्गर खाना नहीं भूलते थे। एक दिन किसी कारणवश तुम उस स्टॉल पे नहीं गए। उस दिन तुम अपने घर के काउच पे बैठ करके न्यूज देख रहे थे। उसी बीच तुम्हारी नजर एक न्यूज पे पड़ती है जिसके अंदर उसी स्टॉल को दिखाया जा रहा था जिससे तुम रोजाना बर्गर खाया करते थे। और उसकी हेडलाइन तुम्हारी आंखें वाइड ओपन छोड़ देने के लिए काफी होती है। और उस हेडलाइन को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में बस एक ही सवाल गुजर रहा था कि जो तुम इतने दिनों से खा रहे थे वो किसी एनिमल मीट से बना हुआ हैमबर्गर नहीं बल्कि दो ब्रेडों के बीच में ह्यूमन फ्लैश था जिसे तुमने बड़े चाव से खाया। ये स्टोरी है अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर जॉय मैथनी की, जिसने 10 से भी ज्यादा विक्टिमों को मारा और उन विक्टिमों को मारने के बाद उसको हर इजी वे में यूज किया, जिसके बाद उसने उन बॉडीज को नॉर्मल ह्यूमन को सर्व किया। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस रियल लाइफ सीरियल किलर स्टोरी। यू आर वाचिंग RJTT स्टोरीज एंड आई एम योर बडी आफ्ताब। जब जॉय मैथनी अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर नहीं बना था उससे पहले उसने एक बहुत ही रफ लाइफ गुजारी थी। जॉय मैथनी का जन्म 1955 में हुआ था मेरीलैंड में। जॉय मैथनी के 5 सिबलिंग्स थे बिसाइड हिम एंड ही ग्रो अप इन अ ब्रोकन हाउसहोल्ड। उसके फादर जो थे वो एक अल्कोहलिक थे हु रिपोर्टेडली डाइड व्हेन जॉय वाज स्टिल अ यंग बॉय, जिसके कारण उसके मॉम को मल्टीपल जॉब एक साथ करना पड़ा अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, जिसके कारणवश उन्होंने अपने बच्चों को वो समय नहीं दे पाए जिनकी उनको जरूरत थी। और जो लोग जॉय को जानते थे उनका ये कहना था कि वहीं से जॉय ड्रग वायलेंस एंड क्राइम की ओर बढ़ने लगा। बट जॉय मैथनी के बारे में जो उसकी सबसे डिफरेंट बात थी वो था उसका अपीयरेंस। ही वाज अ ह्यूज मैन। वो ओवर 6 फीट टॉल था और उसका 200 किलो से भी ज्यादा वजन था। एंड बिकॉज ऑफ हिज जायंट साइज पीपल आयरोनिकली कॉल्ड हिम टाइनी। और भले उसका फर्स्ट लुक लोगों को टेरिफाई कर देने के लिए काफी था, लेकिन काफी लोग उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि वो काफी काम एंड पोलाइट पर्सनैलिटी था, विच मेक दिस स्टोरी इवन मोर स्कैरियर, क्योंकि उसके उस काम पर्सनैलिटी के पीछे एक ऐसा चेहरा छुपा हुआ था जिसे पुलिस बाद में डिस्क्राइब करती है एज अ मॉन्स्टर वेयरिंग अ ह्यूमन स्किन। जॉय का ये कहना था कि उसके लाइफ में हर चीज चेंज तब हो गया जब उसकी गर्लफ्रेंड अचानक से एक दिन गायब हो जाती है विद देयर चाइल्ड, जिसके बाद जॉय अपनी गर्लफ्रेंड को हर जगह एक मैडमैन की तरह ढूंढने लगता है। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ ही रहा होता है उसी सर्च के दौरान उसका गुस्सा अचानक से फूट पड़ता है और उसने बाद में ये कहा कि उसने बेल्टीमोर के अराउंड रहने वाले लोगों को टारगेट करना स्टार्ट किया, जो ज्यादातर होमलेस, ड्रग एडिक्ट्स एंड सेक्स वर्कर्स थे, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में वो जानते हैं कि कहाँ है, लेकिन वो उसे बता नहीं रहे हैं। एंड ही जस्ट एक्सप्लोडेड वन नाइट। तो 1994 को जॉय को उसके आदमी से खबर मिलती है कि उसके गर्लफ्रेंड को बेल्टीमोर ब्रिज के पास देखा गया है और जॉय को उसका एड्रेस दिया जाता है। जॉय अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जब वो अपने गर्लफ्रेंड के पास जा ही रहा होता है उसी बीच उसकी नजर 2 होमलेस आदमी पड़ती है, जिनमें से एक आदमी पे उसे शक था कि एक आदमी उसके गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व था। सो वो बगल में ही रखा हुआ एक्स उठाता है और उस लेटे हुए आदमी की ओर बढ़ने लगता है और उस एक्स से उन दोनों आदमी को वो ऑन द स्पॉट मार देता है, जिसके बाद वो फिर से अपने गर्लफ्रेंड के तलाश पे निकल जाता है। और जब वो उस एड्रेस पहुंचता है तो उसको उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं मिलती बल्कि एक लेडी मिलती है, जिस पे उसको शक होता है कि वो उसको गर्लफ्रेंड को जानती है कि वो कहाँ पे छुप रही है, लेकिन वो लेडी उसको बता नहीं रही है। तो जॉय क्या करता है, उस लेडी को भी वो ऑन द स्पॉट मार देता है और उसको मारने के बाद वो उन तीनों की बॉडी को बाजू के ही रिवर में डंप कर देता है। जब उन बॉडी को वो डंप कर ही रहा होता है तभी उसकी नजर रिवर के साइड से गुजर रहे हुए एक आदमी पे पड़ती है। जॉय उसको भी पकड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि उस आदमी ने देख लिया कि वो क्या कर रहा था इन बॉडी के साथ। सो जॉय उसको भी मारता है और उसकी बॉडी को भी उसी रिवर में डंप कर देता है। और जॉय मैथनी ने एक ही रात में 4 लोगों को मार दिया और उसका ऐसा कहना था कि ये तो बस एक बिगिनिंग थी। बाद में चल के पुलिस के द्वारा जॉय मैथनी को अरेस्ट किया जाता है तो होमलेस लोगों के मर्डर के आरोप में, लेकिन एट द एंड पुलिस को किसी भी तरीके का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जॉय को एंड में फ्री कर दिया जाता है। जिसके अगले कुछ सालों में जॉय मैथनी ने टारगेट किया उन वुमन को जो बेल्टीमोर के अराउंड रहा करती थी और जो काफी ज्यादा ही वल्नरेबल हुआ करती थी। और ज्यादातर जो वुमेन उसने टारगेट किया वो सेक्स वर्कर्स थी जो स्ट्रगल कर रही होती है अपने एडिक्शन से। जॉय मैथनीज डाउनफॉल फाइनली कम टू इट्स एंड इन 1996 a woman
वुमन नेम रीटा कैंपर ने पुलिस को बाद में ये बताया कि जॉय मैथनी ने उसको अपने ट्रेलर के अंदर लेके गया, जिसके बाद उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। उसने कहा कि जॉय का इंटेंशन उसको चोट पहुंचाने का नहीं बल्कि उसको मारने का था और उसने एक विंडो के द्वारा वहां से एस्केप करने में कामयाब हो गई। इस इंसिडेंट के कुछ ही समय के बाद पुलिस ने जॉय को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने बाद में उसे कनेक्ट किया 2 लेडीज के मर्डर से, किम्बरी स्पाइसर एंड कैथरी मैगजीनर। पर जॉय ने खुद बाद में ये कहा कि असली नंबर काफी हाई है, उसने एटलीस्ट 10 से 13 लोगों को मारा है। बाद में चल के उसने पुलिस को उस क्राइम साइट पर भी लेके गया जहाँ पर उसने लोगों के बॉडी पार्ट काट के जमीन के अंदर गाड़े थे। बाद में अथॉरिटीज ने उस रिमेन को भी रिकवर कर लिया जो विक्टिम के क्राइम सीन से जुड़े हुए थे। एंड ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग जॉय के चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई रिमोर्स नहीं था, बल्कि कई रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि जॉय ने कन्फेस किया था कि उसे लोगों को मारना पसंद है। ये स्टेटमेंट कोर्ट में मौजूद लोगों के बदन में चिल पैदा कर देती है। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट मेड जॉय मैथनी इनफेमस वर्ल्ड वाइड। जब उसको अरेस्ट कर लिया गया था तो जॉय ने बिना किसी स्ट्रगल के पुलिस एंड प्रेस को अपना कन्फेशन देना स्टार्ट किया और उन कन्फेशन के दौरान उसने कुछ ऐसी बातें कही जो एब्सोल्युटली टेरिफाइंग थी। जॉय ने कहा कि आफ्टर किलिंग सम ऑफ हिज विक्टिम उसने उनके बॉडीज को बुचर किया एंड कट देयर मीट इनटू पीसेस और उनके मीट को उसने स्टोर किया एक कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर को उसने फ्रिज के अंदर डाल दिया और बाद में उसने उस ह्यूमन फ्लैश को एनिमल मीट के साथ मिक्स कर दिया एंड इट गेट इवन वर्स। जॉय ने बाद में कहा और इसी वजह से उसने रोड साइड से एक छोटा सा बारबेक्यू स्टैंड खोला जहां वो बर्गर एंड सैंडविच ट्रक ड्राइवर्स एंड रैंडम कस्टमरों को सेल किया करता था और लोग उसे बड़े चाव से खाते भी थे और लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता था कि वो क्या खा रहे हैं। एंड ड्यूरिंग हिज कन्फेशन वन ऑफ द मोस्ट वाइल्डेस्ट थिंग ही सेड वाज कि अगर पोर्क एंड ह्यूमन फ्लेश को आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया जाए तो कोई भी उनके बीच का डिफरेंस नहीं बता सकता है। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, नॉर्मल लोग उसके दुकान पे रुका करते थे फॉर अ क्विक मील। आखिर क्या सोचा होगा उन लोगों ने जब उनको पता चला होगा कि वो इतने दिनों से जो खा रहे थे वो किसी एनिमल का मीट नहीं बल्कि ह्यूमन फ्लैश था। एंड बाद में चल के न्यूज आउटलेट्स ने उसे नाम दिया द बर्गर किलर। नाउ हियर द स्टोरी बिकम कंट्रोवर्शियल। जॉय मैथनी ने भले कन्फेस किया था कि उसने ह्यूमन मीट को बर्गर के रूप में लोगों को दिया, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिनमें उनको पता चला हो कि कस्टमर ने एक्चुअली बर्गर के रूप में ह्यूमन मीट को खाया है। एंड बिसाइड द डिवाइडेड ओपिनियन एंड कंट्रोवर्सी अराउंड इट, दैट डजंट मेक दिस स्टोरी less scarier. The one fact is 100% real that the John Matheny was a serial killer. A convicted Baltimore serial killer has died this weekend. Joe Matheny, the bald man in the video, was found dead in his cell. In this WJZ file video, Joe Matheny shows police where he buried the bodies. The 62-year-old was serving 2 life sentences without parole for kidnapping, sexual assault, and 2 counts of murder.